कुत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। वो जंगल में और अंदर गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी। वो जंगल में छिपी प्राचीन बुराइयों की बात करते थे। उसने उन विचारों को दूर कर दिया। उसे रघु को ढूंढना था। उसका दोस्त कुछ दिन पहले जंगल में गायब हो गया था। अर्जुन ने आगे एक छोटी सी जगह देखी। बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। इसकी लकड़ी की दीवारें सड़ रही थीं। फूस की छत खतरनाक रूप से झुकी हुई थी। एक अशुभ भावना ने उसे घेर लिया। वो सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा कराहते हुए खुल गया। धूल हवा में उड़ गई। सड़न की बदबू से भरी हुई। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे। बस एक टूटी हुई मेज और कुर्सी थी। अर्जुन ने कमरे को देखा। उसकी नजर मेज पर एक जानी पहचानी चीज पर पड़ी। यह रघु का चमड़े का थैला था। यह फटा हुआ और खराब था। अर्जुन के दिल में एक ठंडा डर समा गया। उसके दोस्त के साथ क्या हुआ था? अर्जुन ने थैला उठाया। इसमें एक छोटा सा मुड़ा हुआ चर्मपत्र के अलावा कुछ नहीं था। उसने ध्यान से उसे खोला। मैसेज सूखे हुए खून जैसा लग रहा था। उससे लिखा गया था। यह देखकर उसका पेट मचल गया। उसने धुंधली लिखावट को समझने की कोशिश की। खबरदार संरक्षक, यह लिखा था। इन शब्दों से उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने फुसफुसाहट सुनी थी। गांव वाले जंगल की रक्षा करने वाली एक भयानक शक्ति के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि यह शुद्ध छाया और क्रोध का प्राणी था। उसने उनकी कहानियों को लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। अब वह इतना निश्चित नहीं था। उसे रघु को ढूंढना था और इस शापित जगह से भागना था। उसके पीछे एक टहनी टूट गई। वो तेजी से घूमा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहां समाशोधन के किनारे पर अंधेरे में ढका एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थी। उसे बहुत डर लगा। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह संरक्षक था। संरक्षक एक भयानक गर्जना के साथ अर्जुन पर झपटा। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। वो बच निकला क्योंकि प्राणी झोपड़ी की दीवार से टकरा गया। कमजोर संरचना प्रभाव में टूट गई। अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे लड़ना था। उसने झोपड़ी के अवशेषों से एक जलती हुई शाखा पकड़ी। संरक्षक उसकी ओर बढ़ा। उसकी परछाई बदलती और घूमती रही। अर्जुन ने जलती हुई शाखा को ऊपर उठाया। प्राणी फुफकारा और प्रकाश से पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि आग उसकी कमजोरी थी। अर्जुन ने अपने फायदे के लिए दबाव डाला। उसने संरक्षक पर जलती हुई शाखा घुमाई। प्राणी दर्द से चीखा क्योंकि आग उसकी आकृति को चाट रही थी। अर्जुन एक फंसे हुए जानवर की तरह बेताब होकर लड़ा। वो बचता रहा और जलती हुई शाखा का इस्तेमाल करके प्राणी को दूर रखता रहा। संरक्षक अथक था। उसने बार बार हमला किया। उसके काले पंजे उस तक पहुंच रहे थे। अर्जुन जानता था कि वो हमेशा के लिए टिक नहीं सकता। उसे भागने की जरूरत थी। उसने पेड़ों में एक जगह देखी और वहां से भाग गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। वो हाँफता हुआ और घबराई हुई आंखों से गांव के चौक में घुस गया। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। खून से सना नोट, संरक्षक, रघु का गायब होना। कुछ ने उसकी कहानी को पागलपन बताया। दूसरों ने डर और आशंका के साथ सुना। अर्जुन गांव वालों के एक समूह को वापस जंगल में ले गया। उन्होंने रघु या संरक्षक के किसी भी निशान की तलाश की। उन्हें कुछ नहीं मिला। प्राणी गायब हो गया था। रघु चला गया था। अर्जुन हारा हुआ और उदास होकर गांव लौट आया। उसके पास अभी भी कोई जवाब नहीं था। उसे संरक्षक की चमकती आंखों और रात में गूंजने वाली खून जमा देने वाली चीख की याद सता रही थी। जैसे ही वो गांव के किनारे पर खड़ा था, अंधेरे और खामोश जंगल को देख रहा था, उसने उसे सुना। हवा में एक हल्की ठंडी हंसी। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल के बीच से आ रही है। उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। वो जानता था कि संरक्षक अभी भी बाहर है, परछाई में छिपा हुआ है, देख रहा है, इंतजार